नमस्कार। 6 जनवरी 76 को गिरफ्तारी के बाद प्रशासन ने ओवरलोड शिवपुरी जेल के स्थान पर मुझे सीधे ग्वालियर केंद्रीय कारागृह को रवाना किया। वहां पहुंचकर जिन महाशय को मैंने सबसे पहले देखा, उन्हें देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह महानुभाव थे रमेश सिंह सिकरवार। वे ही रमेश सिंह जो पूर्व में युवक कांग्रेस के बैनर तले शिवपुरी महाविद्यालय के अध्यक्ष रह चुके थे। वे बेचारे कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी में फंसकर कृष्ण जन्मस्थली का लुत्फ उठा रहे थे। समाजवादी मीसाबंदियों के साथ अपने दिन काट रहे थे। बाद में मालूम हुआ कि उनके अतिरिक्त अशोकनगर के 3 वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी मीसाबंदी थे, जिन्हें अन्य लोग पीठ पीछे गांधी जी के 3 बंदर कहा करते थे। खैर, रमेश सिकरवार साहब ने बड़ी आत्मीयता प्रदर्शित की। चूँकि विलंब से रात्रि में पहुँचे थे, अतः जेल प्रशासन की ओर से ओढ़ने बिछाने को उस समय मुझे कुछ भी नहीं दिया गया। 6 जनवरी की रात, और वह भी ग्वालियर की। स्वाभाविक ही पर्याप्त ठंड थी। कामरेड बादल सरोज व शैलेंद्र सैली, समाजवादी सर केपी सिंह व कांग्रेसी रमेश सिकरवार ने अपने अपने हिस्से के कंबलों में से एक एक मुझे दिया, और इस प्रकार कारागृह की पहली रात्रि व्यतीत हुई। दूसरे दिन सुबह हमारे समविचारी मीसाबंदियों को मेरे आगमन का समाचार मिला, और वे लोग आकर मुझे अपने साथ ले गए। शिवपुरी जिला संघ चालक बाबूलाल जी शर्मा, जनसंघ नेता बाबूलाल जी गुप्ता, विधायक जगदीश वर्मा आदि शिवपुरी वासियों के साथ रहने की व्यवस्था हुई। पूरे ग्वालियर संभाग के नेतागण व सामाजिक कार्यकर्ता वहाँ थे। संवित काल में मंत्री रहे ग्वालियर के नरेश जौहरी, भाऊ साहब पोतनीस, गंगाराम बांदिल, स्वरूप किशोर सिंघल आदि जनसंघ नेता तथा मुरार के प्रतिष्ठित डॉक्टर मराठे, प्रख्यात सर्जन डॉक्टर केशव निवासकर, शिक्षाविद महीपति बालकृष्ण चिट्टे, दादा बेलापुरकर, प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी, चिंतामणि केलकर, काशीनाथ मोघे, दिवाकर वर्मा, राजाराम मोघे व टेम्बे जी जैसे वरिष्ठ संघ अधिकारियों के साथ रहना अपने आप में एक गौरवपूर्ण अनुभूति दे रहा था। संभाग के अन्य महत्वपूर्ण लोगों में मुरैना के जहार सिंह शर्मा, बाबूलाल जी गुप्ता व उनके पुत्र राधेश्याम जी, भिंड के सदाबहार मस्तमौला प्रभुदयाल उपाख्य पीडी सर, राम भुवन सिंह जी कुशवाहा एवं महगांव के एडवोकेट शिव कुमार शुक्ला जी, नाथूराम जी मंत्री व उनके भाई रामजी लाल जी तथा बेटे केशव जी, एक ही परिवार के 3 लोग मीसाबंदी थे। इनके अतिरिक्त हिंदू महासभा के वरिष्ठ नेता गंगाधर दंडवते, गुना के नवल किशोर विजयवर्गी व समाजवादी नेता बाबू धर्मस्वरूप जी, विजयपुर के बाबूलाल मेवरा आदि भी स्मृतियों में सुरक्षित हैं। दंडवते जी ने स्वेच्छा से अन्य सामान्य कैदियों के साथ रहना तय किया। वे प्रतिदिन उनके साथ सामूहिक भजन कीर्तन व रामायण पाठ करते, प्रवचन भी देते। इस कारण उनका इतना अधिक सम्मान था कि सभी कैदी उनके भक्त बन गए थे। साथ ही अधिकारियों ने भी उनको संपूर्ण जेल परिसर में कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता दी हुई थी। एक सर्वाधिक विशिष्ट व्यक्ति थे। वे थे बुजुर्ग सरदार आंग्रे, जिन्होंने किसी समय स्टेट काल में इस जेल परिसर की आधारशिला रखी थी। समय का चक्र देखिए कि उसी जेल में कुछ समय बंदी रहे। उनका इतना मान जरूर रखा गया कि जब वे एक परिसर से दूसरे परिसर में जाते तो उनके लिए गेट पूरा खोला जाता था, जबकि अन्य लोग गेट में बनी खिड़की से ही आवागमन करते थे, और वह भी विशेष अनुमति मिलने पर। अलग अलग बैरकों में रहने वाले संघ स्वयंसेवक प्रतिदिन प्रातःकाल अधिकारियों वाली बैरक में इकट्ठे होकर प्रातः स्मरण करते। उसके बाद सामूहिक व्यायाम, संधि योग व रुचि के अनुसार खेल कूद में भाग लेते। वरिष्ठ नेता जहार सिंह जी को वॉलीबॉल में महारत थी, तो टेम्बे जी को फुर्ती के साथ रिंग खेलते देखना रोमांच पैदा करता था। इसी प्रकार प्रति शनिवार को दोपहर में मेरे सपनों का भारत विषय पर परिसंवाद होता, अथवा काव्य गोष्ठी या किसी चयनित विषय पर बौद्धिक होता। दूसरे दिन उस विषय पर चर्चा भी होती। कारागृह में मीसाबंदियों को
अत्यंत ही कठिनाइयों में रहना पड़ रहा था। ऐसे में विधिवेत्ता श्री बाबूलाल जी शर्मा की विद्वत्ता तथा चतुरता ने पूरे देश के मीसाबंदियों को सुविधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह की। उस समय मीसाबंदियों को लिखने पढ़ने की कोई सुविधा नहीं थी। बाबूलाल जी ने समाचार पत्रों के अलिखित खाली भाग की कतरनों पर एक रिट पिटीशन जनहित याचिका लिखी। इस याचिका में मीसाबंदियों की दारुण कथा का कारुणिक वर्णन था। इस याचिका को भूमिगत रहकर कार्य कर रहे तत्कालीन प्रचारक श्री लक्ष्मणराव जी तराणेकर ने दिल्ली सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत कराने की व्यवस्था की। सर्वोच्च न्यायालय ने कतरनों पर लिखी इस जनहित याचिका को न केवल स्वीकार किया वरन उस पर ऐतिहासिक फैसला दिया, जिसके कारण पूरे देश में मीसाबंदियों के मौलिक अधिकार बहाल हुए। जेल में उन्हें खाने इत्यादि की सुविधाएं मिलने लगीं। लिखने पढ़ने की भी सुविधा प्राप्त हुई। बाबूलाल जी सबके सम्मानित आचार्य जी बन गए। उन दिनों बढ़ाई हुई उनकी श्वेत धवल दाढ़ी इस संबोधन को सार्थकता प्रदान कर रही थी। चिकटे जी व काशीनाथ जी मोघे मीसाबंदियों के अघोषित शिक्षक थे। कोई उनसे अंग्रेजी सीखता तो कोई मराठी। काशीनाथ जी विज्ञान व गणित के विशेषज्ञ थे तो उनसे वही सीखने को मिलता। मज़ा यह कि यह दोनों भी तस्करी के आरोप में गिरफ्तार एक कैदी से जर्मनी सीखते थे। डॉक्टर मराठे ने मेरी रुचि देखकर विशेष रूप से मेरे लिए अपने घर से ऋग्वेद पढ़ने को मंगवाया। यद्यपि वह मराठी में था, किंतु संस्कृत निष्ठ मराठी समझना मुझे अधिक कठिन नहीं हुआ। जहाँ कोई बात समझ में ना आती तो मदद के लिए इतने मराठी भाषी हर पल साथ में थे। चिंतामणि केलकर, उपाख्य चिंतू भैया का मुझ पर विशेष स्नेह था। उनकी प्रेरणा से जेल में ज्योतिष का अध्ययन करने का भी सुअवसर प्राप्त हुआ। अप्रैल में शिवपुरी जेल के मित्रगण भी ग्वालियर कारागृह में हमारे साथ आ मिले। फिर तो हमारे पौवारा हो गए। मस्ती और मौज का ठिकाना नहीं रहा। हर दिन होली और रात दिवाली। शिवपुरी की हमारी टोली की मौज मस्ती जहां अन्य लोगों के मनोबल को बनाए रखने में मददगार थी, तो वरिष्ठ जनों को कई बार नागवार भी गुजरती थी। हम लोगों की मस्ती को दर्शाता एक रोमांचक अनुभव साझा करता हूँ। एक दिन रात को 1 बजे बाबूलाल जी शर्मा, गोपाल दंडौतिया, गोपाल सिंघल, अशोक पांडे, दिनेश गौतम तथा मैं स्वयं प्लेन चिट करने बैठे। एक कैरम बोर्ड पर बीच में ओम लिखा गया व उस पर एक कटोरी रखी गई। इसके दोनों तरफ यस और नो लिखा गया। कैरम बोर्ड के चारों ओर अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट तथा अंक लिखे गए थे। अब कैरम के चारों ओर बैठकर 4 लोगों ने अपनी उंगली से आहिस्ता से बीच में रखी कटोरी का स्पर्श किया। सबने मन ही मन यह आह्वान करना प्रारंभ किया कि कोई पवित्र आत्मा आए और हमारा मार्गदर्शन करे। कुछ समय बाद कटोरी में हलचल होने लगी, मानो हमारी उंगलियों को किसी आत्मा ने अपना मीडियम बना लिया हो। फिर शुरू हुआ प्रश्नोत्तर का क्रम। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में कटोरी अलग अलग शब्दों पर जाकर ठिठकती और इस प्रकार वाक्य समझ में आते कि उत्तर क्या दिया जा रहा है। लेकिन कोई सार्थक उत्तर नहीं मिलते देख बाबूलाल जी ने कहा कि अगर हमें भविष्य में झांकना है तो क्यों न किसी जाने माने ज्योतिषी की आत्मा का आह्वान करें। और सब लोगों ने तय किया कि वराह मिहिर की आत्मा का आह्वान किया जाए। आपको हंसी आ सकती है, किंतु उस दिन जो रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव वहाँ उपस्थित लोगों को हुआ, उसे आज शब्दों में बयान करना कठिन है। आह्वान के कुछ समय बाद ही कटोरी में अत्यंत तेज हलचल शुरू हुई। वह कैरम बोर्ड के एक कोने से दूसरे कोने तक तेज गति से मानो दौड़ने लगी। बाबूलाल जी ने पूछा कि क्या आप वराह मिहिर हैं? कटोरी यस पर जाकर ठिठक गई। उसके बाद फिर चक्कर-घिन्नी होने लगी। बाबूलाल जी ने फिर पूछा कि क्या आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे? कटोरी एक बार फिर यस पर आकर ठिठकी, किंतु उसके तुरंत बाद उसने जो वाक्य बनाया उससे हमारे रोंगटे खड़े हो गए।
वो लिखा, बट फर्स्ट आई वांट ए मैन। अब सबकी सांस की गति बढ़ने लगी, लेकिन बाबूलाल जी ने पूछा, क्या आप बलि चाहते हैं? कटोरी का मूवमेंट रुक गया, किंतु वह न यस पर गई न नो पर। कुछ समय उपरांत बाबूलाल जी ने कहा, क्या आप गोपाल दंडोतिया को स्वीकार करेंगे? कटोरी तुरंत यस पर जाकर रुक गई। गोपाल जी पता नहीं कि मन ही मन सक पकाए या नहीं, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान ही रही। बाबूलाल जी के अगले वाक्य ने हम सबको हतप्रभ कर दिया। वे कह रहे थे, ठीक है, हम सहमत हैं, आप ले लीजिए गोपाल जी को। लेकिन ना तो कटोरी में कोई मूवमेंट हुआ, न गोपाल जी पर कोई प्रभाव पड़ा। कुछ समय प्रतीक्षा के बाद बाबूलाल जी ने फिर कहा, क्या हम गोपाल जी को लिटा दें? आप इन्हें कैसे स्वीकार करेंगे? पर उसके बाद कटोरी टस से मस नहीं हुई। तो यह थे जेल जीवन के मज़े। कल फिर मिलते हैं कुछ और संस्मरणों के लिए। नमस्कार।